हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इस क्लास में अब आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। आपने पढ़ा था आइडेंटिटीज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप की अगर आपको फॉर्म आती है जहां ए कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है, इस टाइप की अगर कोई फॉर्म आती है तो हम उसमें बाय द क्या चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इसका यूज आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। यहां एक्स के प्लेस में आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आके एक आइडेंटिटी बन जाएगी। यहां एक्स के प्लेस में ए सेक थीटा या एक कॉसेक थीटा पुट करेंगे। जैसे ए सेक थीटा करा तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा होता है। यहां एक्स के प्लेस में आप ए tan थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। अब इसकी कंपेयर करते हैं अगर हम, तो ये सेम है, क्योंकि यहां ए के प्लेस में 1 है, इसलिए हम पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सेक थीटा को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेते हैं, tan इनवर्स कॉस इधर आया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अपॉन आ गया साइन थीटा। अब आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा है cos 2a। cos 2a ऐसा फार्मूला है जिसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद 1 कैंसिल कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ऐसी चीजें याद रखनी की है। cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ क्या पुट करना है, यहाँ 2a है और यहाँ थीटा है। हम देख रहे हैं कि 2a को जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ a हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल होकर बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला क्या है, साइन 2a आपने पढ़ा है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। आप जानते हैं जब यहां 2a है तो ये a हो जाता है, तो ऐसे ही साइन थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन से साइन 2 से 2। tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो गए थीटा बाई 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू जाएगी tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर यहां पहले है, बाकी में तो बाद में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक वैल्यू 1 हो गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा।
तो आपने यहाँ पुट करी वैल्यू सेक थीटा, तो 1/√sec² थीटा माइनस 1। आप कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते थे। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/, ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा। tan थीटा ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स cot थीटा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए tan इनवर्स cot को tan में कन्वर्ट करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, इट्स मीन्स π/2 माइनस थीटा। एंड थीटा की वैल्यू यहाँ x इक्वल टू sec थीटा था, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी sec इनवर्स x, तो यहाँ आप कर देंगे sec इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के अलावा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे, इसका यूज भी बहुत ज्यादा है। tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि x को अगर आपको कन्वर्ट करना है, इसका यूज नहीं है। 1 कैंसिल करने के लिए cos 2a का फार्मूला यूज करते हैं। cos 2a इक्वल टू, एक बार और बता रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। वैसे तो cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, आप इसे कन्वर्ट करते हैं। अब cos x है, ये cos 2a है, 2a इक्वल टू x है, इसका मतलब यहाँ 2 है तो ये a हो गया, तो x है तो x का हाफ हो जाएगा x/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर x/2, यहां भी 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √ साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर x/2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan x/2, इट्स मींस x/2। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये फॉर्म भी बहुत मोस्ट है। इस फॉर्म को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं? tan इनवर्स, ऊपर भी cos x कॉमन लिया तो यहां रह गया 1 माइनस साइन अपॉन cos tan x, यहां भी cos x 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x, cos से cos। अब भी हम tan का कोई फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं, ये फॉर्म आ रही है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तब tan इनवर्स। हम इसे, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4 और एक 1 इंटू लिख सकते हैं। इस वाले 1 को कन्वर्ट नहीं करना है, स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। 1 की प्लेस में आप लिखेंगे tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x हो जाएगा। tan a माइनस b का फार्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इट्स मींस π/4 माइनस x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। tan इनवर्स x अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चनों में मैंने आपको इस फॉर्म को भी बताया था, ये दोबारा से रिपीट हो गई है, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यही बात बताई थी, x इक्वल टू a cos थीटा या sin थीटा क्या रखें। अगर हम x की वैल्यू, यहाँ tan लाना है तो tan होता है sin अपॉन cos, तो यहाँ तो sin आ ही जाएगा, हमें यहाँ cos चाहिए, तो इसलिए हम x की वैल्यू रख देते हैं a sin थीटा। वैसे cos भी रख सकते थे, वो π/2 से हो जाता। tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू आ गया थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन में ले आए, एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, तो ये इंप्लाइज कर रहा है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहां हम क्या पुट करें, अगर टेन के कुछ फार्मूले से याद करेंगे लास्ट के, तो याद आ जाएगा आपको, एक टेन 2a बड़ा है, एक टेन 3a बड़ा है। टेन 3a बड़ा था 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। आपने टेन 3a का फार्मूला क्या पढ़ा है, टेन 3a इक्वल टू 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। अगर इसकी और इसकी कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं ए के प्लेस में अगर 1 होता तो ये 3x होता, मतलब x के प्लेस में क्या होता है, टेन ए। अब यहां भी पावर 3 बनेगी, यहां भी पावर 3 बनेगी, अगर देखें ए और x की है यहां भी, तो इसका मतलब पुटिंग क्या करेंगे आप, पुटिंग करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस 3a इंटू ए टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ए क्यूब, तो ये बनेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और नीचे यहां भी ए क्यूब कॉमन आके ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, सेम फार्मूला हो गया। इसका मतलब टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। मैंने बताया था x इक्वल टू पुट करना है a टेन थीटा, तो a जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, x अपॉन ए टेन थीटा, पहले a लाएंगे फिर टेन इधर लाएंगे, तो इट्स इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x अपॉन a। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन भी इजी है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है इसके। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टेन इनवर्स 2 कॉस, आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे इसमें। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन में साइन 30, और रेडियन में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, π/6, तो 2 साइन इनवर्स साइन π/6, तो टेन इनवर्स 2 कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 2π/6, तो टेन इनवर्स 2 कॉस 2 3 जा 6 π/3, तो टेन इनवर्स cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टेन इनवर्स 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, बार बार बताया जा चुका है, 10 45, इट्स मींस 10 इन रेडियन π/4, तो ये हो गया इक्वल टू π/4, 10 से 10 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप लोग, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इस फॉर्मूले को मैंने आपको प्रूफ कराया था, एक बार फिर बता देता हूं। आपने पढ़ा है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, पढ़ा था। अगर इस टेन को और कॉट को समझे हम, यहां टेन का जो रिलेशन है कॉट के साथ है,
अब आप सपोज करके इस क्वेश्चन फार्मूले को कर सकते हैं। आप लोगों ने फार्मूला प्रूव करना है। सपोज ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इफ tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? x होगी। इस tan थीटा को आप क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस थीटा 90 के रूप में इक्वल टू x। ये cot उधर ले जाते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा क्या थी? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x, और ये tan उधर ले गए तो आपका फार्मूला प्रिपेयर हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसका मतलब सेम फार्मूला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? cot पाई बाई, अगर हमें cot पाई बाई 2 वैल्यू नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2। cos 90 की वैल्यू 0, sin की 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, tan 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। यहां हम tan के रूप में इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फार्मूला यूज करें या कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो इजी लगे। आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक फार्मूला होता है किसका? आपने पढ़ा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू साइन 2a। ऐसे ही आपने पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos 2a। तो इसलिए हम यहां पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू tan a और y इक्वल टू tan b। तो यहां a की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y। tan 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपने वैल्यू पुट कर दी x और y की। मॉडुलस x इज लेस देन 1 का क्या मीन्स है? क्योंकि मॉडुलस x मतलब x की वैल्यू 1 से कितनी लेस भी होगी तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन 1, क्योंकि नीचे आपका 0 है। तो यहाँ tan 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इट्स मीन साइन 2a। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b cos 2b। तो यहां पर tan 1 अपॉन साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2a। यहां क्या बचा? 2b। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, tan a प्लस b। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अर्थात x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 13। अब है क्वेश्चन नंबर 14। इफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। साइन एक तरीके से पूरा एंगल है, साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1 की वैल्यू क्या पुट करते हैं? साइन 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, रेडियन साइन पाई बाई 2। तो साइन एंगल कंपेयर करते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसे इधर ले जाते हैं, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 ट्रांसपोज। आफ्टर ट्रांसपोजिंग आपने पढ़ा है
cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू पहले ही पढ़ाया था, और मैंने ये भी प्रूव कराया था कैसे प्रूव करते हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये साइन उधर चला गया तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x हो गया cos इनवर्स 1/5। कंपेयरिंग बोथ साइड तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/5। इसका 15 क्वेश्चन सिंपल है, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू लगानी है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। मैंने आपको इसकी रेंज भी बताई थी, इसकी रेंज क्या थी साइन इनवर्स की, रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या है -π/2 से π/2। तो 2π/3 को इसी रूप में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3, 3 बन गया 3 वैसे बन गया 2π/3। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, क्योंकि हमें पता है पाई माइनस थीटा यहाँ प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव ही होता है, और अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज नॉट चेंज। तो ये क्या जाएगा साइन π/3, इट मीन्स π/3, क्योंकि π/3 जो बिलोंग करता है वो -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग करता है। चाहे आप इसे कह सकते हैं π/2 से -π/2, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 17 ये क्वेश्चन। इस टाइप के मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 को आप करेंगे पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, 4 बन गया 4 में से बन गया 3π/4। ऐसे में फ्रैक्शन करना है कि ये अपनी एक रेंज में आ जाए। अब पाई माइनस π/4 देखें तो क्या होगा, tan इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। tan की रेंज क्या थी, tan की रेंज भी आपकी -π/2 से π/2 थी। रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आना है। तो अब आप tan पाई माइनस π/4 में चेंज करते हैं। tan पाई का मतलब आ गया 0 टू पाई, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहां आएगा ये नेगेटिव, तो ये आ गया आपका माइनस के tan π/4। बट ये इस रेंज में नहीं है, तो फिर से इस माइनस को फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। तो tan इनवर्स tan -π/4। अब -π/4 जो बिलोंग कर रहा है वो -π/2 से π/2 से बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इट मीन्स ये आंसर -π/4। इस टाइप के काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन सब इसी टाइप के हैं। इसे आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, क्लियर हो, तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट दे सकूं।